नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हूं ये ताजा तरीन बुलेटिन जहां आपके काम की और आपके फायदे दोनों की खबरें हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली एयरपोर्ट पर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा गिरफ्तार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत कांग्रेस ने बताया तानाशाही। दिल्ली में मेयर चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव पर संग्राम, रात भर सदन में सोए कई पार्षद, कार्रवाई कल तक के लिए फिर स्थगित। इधर बीजेपी ने सिसोदिया के खिलाफ खोला मोर्चा। पंजाब में अमृतसर में खालिस्तानी चरमपंथी अमृतपाल के समर्थकों का भारी हंगामा। साथी की गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल ने थाने पर घेराव की दी चेतावनी। समर्थकों ने मचाया जमकर उत्पात। बाजार लगातार पांचवें दिन गिरावट पर बंद। वीकली एक्सपायरी पर सेंसेक्स 139 तो निफ्टी 43 अंक गिरे। मिड कैप स्मॉल कैप की फ्लैट हुई क्लोजिंग। इस साल अल नीनो के चलते कमजोर रह सकता है मॉनसून। वित्त मंत्रालय ने जताई आशंका। खराब हुई फसलें तो बढ़ेगा महंगाई का खतरा। महिला टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया। कप्तान हरमनप्रीत रह सकती है मैच से बाहर। स्मृति मंधाना संभाल सकती है कमान। आज दिल्ली में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा जब दिल्ली से रायपुर जाने के लिए फ्लाइट में सवार होने ही वाले थे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रनवे पर भी बहुत हंगामा हुआ। बाद में कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा के लिए अपील की। 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी गई। खबर पर और अपडेट लेंगे, हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, पवन खेड़ा की पहले गिरफ्तारी होती है, फिर उनको जमानत मिल जाती है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि बताया भी नहीं कि क्यों गिरफ्तार किया, क्या हुआ आज? देखिए, जो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा है वो रायपुर जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। उनका कहना था कि एफआईआर में उनके खिलाफ पीएम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर एक एफआईआर दर्ज की गई है और असम पुलिस उनकी गिरफ्तारी करना चाहती है। इस मामले को लेकर के कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह उपस्थित हुए। उन्होंने इस मामले में जमानत देने की मांग की। उनका कहना था कि जो पवन खेड़ा है वो इस मामले में बिना किसी शर्त के प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने के लिए तैयार है और जितनी भी एफआईआर्स हैं उनको एक जगह पर क्लब कर दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पवन खेड़ा को अंतरिम राहत दी है। आज उनको निचली अदालत में पेश किया जाएगा, वहां से उनको जमानत दे दी जाएगी, लेकिन ये राहत उनको सिर्फ मंगलवार तक मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी जो जितनी भी याचिकाएं थी, जिनमें ये कहा गया था कि जितनी भी अलग अलग राज्य में एफआईआर से हुई हैं उनको एक जगह पर क्लब कर दिया जाए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आसाम सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार है दोनों को नोटिस भेजा है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। और ये सारा मामला शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी और उनके पिता पर पवन खेड़ा ने जो अमर्यादित टिप्पणी की थी उसे लेकर। लेकिन जब पवन खेड़ा को पुलिस ने हिरासत में लिया तो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोई वजह नहीं बताई। मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। तो मैंने एक बार आप आइए, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। इधर कांग्रेस ने पुलिस के एक्शन को केंद्र सरकार की तानाशाही बताया है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती। हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंतो बिस्वा शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्वा शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? इधर बीजेपी ने खेड़ा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को कानून के मुताबिक बताया है। नियम का उल्लंघन वहां पे प्रदर्शन करने में भी दिखाई दे रहा है। हवाई पट्टी पर, टारमैक पर जो कानून है वो इजाजत नहीं देता है कि किसी भी तरह का प्रदर्शन हो, और कांग्रेस पार्टी वहां पे फिर से अमर्यादित भाषा बोल के नारे लगाती है और जो सहयात्री हैं उनकी जान को खतरे में डालती है, नियमों का उल्लंघन करती है। ये किस तरह की ओछी घटिया राजनीति है?
दिल्ली एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। सदन के अंदर रात भर हंगामा चला। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। बीजेपी और आप के पार्षदों ने एक दूसरे पर बोतलें तक फेंकी। रात भर कभी 1 घंटे तो कभी आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित किया जाता रहा। उसके बाद भी चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। दरअसल मेयर शैली ओबेरॉय ने पार्षदों को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति दे दी थी। कई पार्षदों ने अपने बैलेट पेपर के फोटो भी खींचे। बीजेपी ने इसका विरोध किया। इसे लेकर झगड़ा इतना बड़ा कि हाथापाई तक हो गई। रात भर चले हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने पूरे हंगामे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं हुआ, कभी भी कोई वैलिड रीजन नहीं रहा। अभी तक पहले भी जितनी बार भी सदन स्थगित हुआ है, असंवैधानिक तरीके के लॉजिक दिए गए, गैर कानूनी लॉजिक दिए गए। तो अगर कोई ऐसा लीगल रीजन होगा तो हम विचार करते। कुछ ऐसा लीगल रीजन है ही नहीं कि हम उस पर विचार करें। इधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूरे हंगामे को आपकी साजिश करार दिया। से आज पूरा देश देख रहा है, वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। और ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल है। वो इस चुनाव में हार के डर से इस तरह का हिंसा किए हैं और हम ऐसी हिंसा का विरोध करते हैं। तो दिल्ली में एमसीडी से लेकर एयरपोर्ट तक प्रदर्शन और हंगामा, पॉलिटिक्स की एक कैसी तस्वीर है। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी बहस। शाम 7:57 पर पॉलिटिक्स की ये कैसी तस्वीर। इधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन कोटफट्टा को विजिलेंस ब्यूरो ने भटिंडा से गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस टीम की यह कार्रवाई 4 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में हुई है। दरअसल पहले विजिलेंस की टीम ने अमित रतन के पीए रमेश गर्ग को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। सूत्रों के मुताबिक पीए ने गुड्डा गांव के सरपंच से रिश्वत मांगी थी। ये पैसे बिल पास कराने के लिए मांगे गए थे, जिसके बाद पुलिस ने रमेश गर्ग से पूछताछ के बाद विधायक अमित रतन कोटफट्टा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। इधर पंजाब में भारी हंगामा आज जारी है। अमृतसर में कट्टरपंथी नेता अमृतपाल के समर्थक हंगामा कर रहे हैं। अजनाला थाने के बाहर अमृतपाल के समर्थकों ने घेराव किया। इसी थाने में अमृतपाल, उनके साथी तूफान सहित 5 अन्य और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अमृतपाल के समर्थक अमृतपाल के करीबी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। अमृतसर में वारिस पंजाब दे के मुख्य हैं अमृतपाल सिंह, उसके प्रमुख हैं। अमृतसर के अजनाला से सहयोगी राजीव शर्मा जुड़ रहे हैं, उनसे हम ताज़ा अपडेट लेंगे। तो राजीव, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर अमृतसर से और ख़ासतौर पे करनाला से, वो तस्वीरें थोड़ी सी डराने वाली भी हैं। इतनी हिंसा, इतनी तोड़फोड़, इतना गुस्सा, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए जो अमृतपाल सिंह है उनकी तरफ से कल ही ये ऐलान किया गया था कि आज वो 11 बजे एक बड़े काफिले के रूप में अजनाला थाने पहुंचेंगे। हालांकि पुलिस की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए थे, बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में उनके जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरे और एकदम से बैरिकेडिंग तोड़कर सीधा वो अजनाला जो पुलिस स्टेशन है वहां पहुंचते। इस समय भी आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें अजनाला पुलिस स्टेशन से। और ये जो एक पीले रंग की गाड़ी नजर आ रही है, यही गाड़ी उस काफिले की अगुवाई कर रही थी। इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो पावन स्वरूप है वो सुशोभित है और इसी जो पालकी साहिब वाली गाड़ी है यही उस पूरे काफिले की अगुवाई करते हुए यहाँ तक पहुँचती है। उसके बाद जितने भी तमाम समर्थक हैं अमृतपाल सिंह के वो पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होते और इस समय भी आप देख सकते हैं कि थाने का जो मेन गेट है, जो एसएचओ का जो ऑफिस है, उसके ठीक बाहर तमाम समर्थक अभी भी मौजूद हैं। अमृतपाल सिंह ने हालांकि कुछ देर पहले जब अपना भाषण दिया तो ये बात कही थी कि वह आधे घंटे का समय जो है वो पुलिस को देते हैं, उसके बाद अगला जो फैसला वो लिया जाएगा। तो अब
अमृतसर के पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। थाने के अंदर बैठक चल रही है। बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाता है, उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है और सीधे तौर पर इनकी मांग है कि एक तो जो FIR है वो रद्द की जाए, उसके अलावा जो तमाम जो छापेमारियां हुई हैं उसको लेकर उनकी नाराजगी थी और जो उनका एक साथी गिरफ्तार किया गया है उसकी रिहाई की एक बड़ी मांग उठ रही है कि जब तक उसको रिहा नहीं किया जाता तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। और ये ताज़ा तस्वीरें हैं पुलिस स्टेशन के अंदर की, जहां पर अभी भी आप देख सकते हैं कि अमृतपाल सिंह अब थाने के अंदर जो पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं उनके साथ उनकी बातचीत जारी है। जी राजीव, तो आप स्थिति पे नजर बनाए रखिए, ताजा अपडेट आपसे लगातार रहते रहेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी भी वो हंगामा जारी है, जैसा राजीव बता रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, घेराव कर रखा है और कभी भी ये बार बार हिंसा में बदल जाता है, उग्र हो जाते हैं लोग। और पूरी कहानी क्या है वो आपको अभी बताई राजीव ने। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़े, खबरों में थोड़ा बाजार का रुख करते हैं। फरवरी एक्सपायरी के दिन आज बाजार में उतार चढ़ाव दिखाई दिया। निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद हुआ है। सेंसेक्स आज 139 पॉइंट गिरकर 59,606 पर आ गया, तो वहीं निफ्टी 43 पॉइंट गिरा और 17,511 पर बंद हुआ है। आज के कारोबार में रियल्टी, एनर्जी, इंफ्रा और इन शेयरों में काफी गिरावट देखने को मिली। फिलहाल आईटी में निवेश रिस्की है, पर लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होगा। CNBC आवाज से खास बातचीत में बाजार के दिग्गज दिलीप भट्ट ने बात कही। उनका कहना है कि आईटी कंपनियों का मैनेजमेंट और दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफी बेहतर है, जिसका फायदा निवेशकों को जरूर मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद आईटी कंपनीज के कमिंग 3-4 क्वार्टर्स ऐसे कुछ ग्रेट नहीं रहेंगे और उनका वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइस रियलाइजेशन, उनका जो प्राइस पॉइंट है उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, बिकॉज ग्लोबली वी आर सीइंग ग्लोबल स्लोडाउन और स्पेंडिंग कट हम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि मोस्ट ऑफ दिस आईटी कंपनी आर जनरली वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी, जिनके ROEs काफी ठीक है, जिनके फ्री कैश जनरेशन काफी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आईटी कंपनी इस लेवल से जरूर एक one should buy gradually from the current levels. भले और 2-3 क्वार्टर में कुछ ना हो, लेकिन it will provide defense to your portfolio on a risk return basis. IT सेक्टर यहाँ से घटने में कम लग रहा है और शायद gradually it will start moving up, consolidate sideways. तो लग रहा है कि IT सेक्टर में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। बिजली की बढ़ती डिमांड को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी क्लॉज लागू किया है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 11 लागू होने से देश के सभी पावर प्लांट की पूरी क्षमता पर काम करेंगे। टाटा पावर के MD और CEO प्रवीर सिन्हा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उनकी कंपनी भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे 5 यूनिट्स हैं 800 मेगावाट के, 4000 मेगावाट के, और हम कोशिश करेंगे कि सब जितने यूनिट्स हैं सब चलें और फुल कैपेसिटी का हम सप्लाई कर पाएं। इस बार ग्राहकों को बिजली के भारी भरकम बिल से भी राहत मिल सकती है। टाटा पावर के MD प्रवीर सिन्हा ने यह उम्मीद जताई है कि कोयले के भाव और गिरने पर बिजली का बिल भी कम हो सकता है। तो ये काफी कम हो गया। पिछले साल हमने $300 में भी कोल खरीदा, क्योंकि बिजली सप्लाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे थोड़ा सा महंगा हो, बिकॉज इन पूल में जो कॉस्ट है वो तो एवरेज आउट हो जाता है और काफी कम ही रहता है। सो अभी भी जो है प्राइसेस 300 से 200 आ गए हैं और उम्मीद करता हूं कि ये 200 से कम ही रहेगा, ये बढ़ने वाला नहीं है। इंटरनेशनल प्राइसेस थोड़े सॉफन हुए हैं, डिमांड भी सॉफन हुआ है। So it will be a very, very attractive tariff at which power can be supplied. And overall, यदि आप पूल में देखिए क्या टैरिफ रहेगा, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही मार्जिनल रहेगा। तिहाड़ जेल में बंद महाटक सुकेश चंद्रशेखर की कोठरी में आज ज्वेलर ने छापेमारी की। इस दौरान तलाशी के दौरान क्या क्या मिला, ये सब आपको बताएंगे और क्या चौंकाने वाली बातें सामने आई इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। तिहाड़ जेल में बंद महाटक सुकेश चंद्रशेखर की कोठरी में आज ज्वेलर ने छापेमारी की। इस दौरान तलाशी के दौरान सुकेश की जेल वाली कोठरी से कई महंगे और ब्रांडेड सामान मिले हैं। जो भी सामान सुकेश के पास से मिले हैं वो जेल के नियमों के मुताबिक उनके पास नहीं होने चाहिए। तिहाड़ जेल की कोठरी में सुकेश के पास गुची की 1.5 लाख रुपए की चप्पलें और 80,000 के 2 जीन्स बरामद हुए हैं। वहीं अचानक हुई इस कार्रवाई से सुकेश घबरा गया और बाद में उसकी फूट फूट कर रोने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। और अब बात आज के कंज्यूमर अड्डा की। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो प्रदूषण के चलते स्किन और सांस की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में कैसे करेंगे आप अपना बचाव, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। और अगर आप खासतौर पे दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में रहते हैं तो यह आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सांस नहीं, अब आपकी त्वचा यानी स्किन पर भी अटैक कर रहा है ये पॉल्यूशन का स्किन कनेक्शन आज माफ कीजिए, शाम 5:57 पर।